नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म में तुलसी पौधा का कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लगभग यह सभी के घरों में मौजूद होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है कि तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधने से माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगता है, सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है तो यह उसके परिवार के लिए बेहतर और लाभकारी माना जाता है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। वेद पुराणों में इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है तुलसी के नीचे कुछ चीजों को बांधने से सभी प्रकार की खुशियां मिलने लगती है, जिसके आप हकदार हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी के पौधे को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यह अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होता है और कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, हिंदू पुराणों में माता तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है, जिसके कारण तुलसी माता को जगत जननी के रूप में भी देखा जाता है। बता दें, परमात्मा की अनेक प्रकार की दुर्लभ वरदान उसे परिगणित तुलसी को अमृत का प्रतिरूप कहा जाता है। जिस जगह पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव निवास करते हैं। तो अगर नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा की जाए तो इससे महापाप ठीक उस प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हमेशा होता रहता है। आपको बता दें, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता बहुत ही जरूरी माना जाता है, अन्यथा इसके बिना पूजा अधूरी होती है। भगवान विष्णु को सभी हिंदू परिवार अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए सभी के घरों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि का आगमन आपके घर परिवार में होता रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी माता तुलसी की पूजा करते वक्त कुछ गलतियां लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ लोग माता तुलसी को चुनरी चढ़ाते हैं और चुनरी चढ़ाते समय कुछ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फल नहीं मिलता। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा होता है बल्कि यह एक माँ का स्वरूप होता है, इसलिए हमेशा ही तुलसी माता का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों, लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उठानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती, तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ पाई जाती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से भी दुख पाप लोभ कलह अभाव रोग इत्यादि का सर्वथा नाश हो जाता है। दोस्तों, जहाँ पर माता तुलसी का पौधा होता है उस जगह पर कभी भी आपको अपने मुख से कड़वे वचन
नहीं बोलना चाहिए और तुलसी माता के आसपास कभी भी मल मूत्र का त्याग और थूकना नहीं चाहिए और कभी भी तुलसी माता के पास जल से भरा हुआ पात्र ना रखें। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। बता दें, तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, जब भी तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा कर सकते हैं और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। कुछ महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती है, लेकिन आपको बता दें, तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है। इसलिए दोस्तों, सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर परिवार में होने लगता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार की तुलसी ना लगाएं और सूखी तुलसी घर में कभी भी नहीं रखें, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर में सूखी तुलसी का होना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि सब खत्म होती चली जाती है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे में कभी भी केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है, व्यक्ति को पाप लग जाता है। कहा जाता है, तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे कि बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों के मुताबिक अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी का पौधा निकल जाता है तो उनमें से किसी एक को आप अपने पड़ोसी को दे सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है। यह माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से तुलसी में एक दीपक जलाते हैं तो इससे कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में नागफनी का पौधा मौजूद है तो उस पौधे को हटा दीजिए। इससे माता तुलसी नाराज हो जाती है, क्योंकि नागफनी के पौधे के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होने लगता है। इसके स्थान पर आप केले का पेड़ लगा लीजिए। अगर आप अपने घर में केले का पेड़ लगाते हैं तो इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उस तुलसी के पौधे के साथ आपको एक शालिग्राम की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। आपको बता दें, शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान कहा जाता है। इसे बहुत ही सहेज करके रखने की जरूरत पड़ती है। इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी मौजूद होता है। आपको बता दें, जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु निवास करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने घर में शालिग्राम की मूर्ति नहीं रखा है तो आपने साल के दिन शालिग्राम की मूर्ति लाकर के प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे अपने तुलसी के पौधे के साथ रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा और सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।